ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो नारायण श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणं बालकांडम् अष्टादशः सर्गः। निर्वृत्ते तु कृतो तस्मिन् वेदे महात्मनः प्रतिगृह्यामराभागान् प्रतिजगमुर्यथागतम् समाप्ते दीक्षानिमा पत्नीगण समन्विता प्रवेश पुरीं राजा सभृतबलवानः यथार्हं पूजितास्तेन राज्ञा च पृथ्वीसुरा मुदिता प्रयुर्देशान् प्रणम्य मुनिपुङ्गवम् श्रीमतां गच्छतां तेषां सोग्रान् पुरात् ततः वरान् राज्ञां शुभ्राणि प्रारष्टानि चकाश्रे गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रवेश पुरीं श्रीमान् पुरस्कृते द्विजोत्तमाम् गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथः पुनः प्रवेश पुरी श्रीमान् पुरस्कृते द्विजोत्तमान् शान्त्या प्रयो सार्धं रथशृङ्गा सुपूजितः अनुगम्यमानो राज्ञा चासानुयात्रेण धीमता एवं प्रसजतान् सर्वान् राजा सम्पूर्ण मानसः उपवास सुखतस्ततः पुत्रोत्पत्तिं विचिन्तयन्। ओम ततो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समन्तेयुः। तो यज्ञे समाप्ते तु ऋतूनां षट् समन्तेयुः। ततस्य द्वादशे मासे चैत्रे नवमिके तिथौ नक्षत्रे अदिते दैवते शोच संस्थेस्तु पंचसु ग्रहेषु कर्कटे लग्ने वाग्वता बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोक नमस्कृतं कौसल्याजनदरामं दिव्य लक्षण संयुतम्। ओम यज्ञ समाप्ति के पश्चात जब 6 ऋतुएं बीत गईं, तब 12वें मास में चैत्र के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे तथा लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विराजमान थे। विष्णोरर्धं महाभागं पुत्रमयक्ष्वाकुनंदनं लोहिताक्षं महाबाहो रक्तोष्टं दुंदुभे सोनम। वे विष्णु रूप अवश्य खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्रों में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और सुंदर दुंदुभि के शब्द के समान गंभीर था। कौशल्या सुस्वेदेन पुत्रेणामृत तेजसा यथा वरेण देवानां मृतर्वज्रपाणिना। उस अमृत तेजस्वी पुत्र से कौशल्या को बड़ी प्रसन्नता और शोभा हुई। ठीक उसी प्रकार जैसे सूर्यश्रेष्ठ ब्रजपाणी इंद्र से देवमाता आदिति सुशोभित हुई थीं। भरतो नाम कैकेय्यां यज्ञे सत्यप्राक् महा साक्षात् विष्णुर् चतुर्भागा सर्वे ब्रह्म समुदितो गुणे। तदंतर कैकेयी से सत्यप्राक् में भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात विष्णु के चतुर्हांश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अथा लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जिनेत सुतो वीरो सर्वार्थ कुशलो विष्णुरर्ध समन्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। वे दोनों वीर साक्षात विष्णु के अर्धभाग से संपन्न तथा सब प्रकार से अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्नो प्रसन्निधि सार्पे जातो तो समुद्री कोलीरे विविधेरवो। पुष्ये जातोस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्निधि सार्पे जातो तो सौमित्री कुलीरे अभ्युदयरवो। भरत सदा प्रसन्न चित्त रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था। सुमित्रा के दोनों पुत्र आश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञा पुत्रा महात्मानश्चत्वारो जिग्रे पृथक गुणवंतो अनुरूपा से रोच्या प्रोष्ठ पदोपमा। राजा दशरथ के ये चारों महामनुष्य पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न और सुंदर थे। वे भाद्रपदा नामक 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगु कलम च गंधर्वा नतुश्चाप सरसो गुणाः देवदुंदभयो नेदु पुष्पृष्ठ से खात पतते। उनके जन्म के समय गंधर्वों ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किया, देवताओं की धुंदभियां बजने लगीं तथा आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवस्य महानासीद अयोध्यायां जनकुलः
रथ्यासे जन संबाधा नट नर्तक संकुलाः ओम उत्सवस्य मानासीदायोध्यायां जनाकुला रथ्यास्य जन संबाधा नट नर्तक संकुलाः गायनस्य विराविण्यो वादनस्य तथा प्रे विरेजुषुप्लास्तत्रे सर्वतद्रत्ने समन्विताः प्रदेयांसे ददौ राजा सूदमा गतिवन्दिनां ब्राह्मणेभ्यो ददो वित्तं गोधनान् सहस्रशः अतीत्येकादशां तु नाम कर्मं तथा क्रोधे ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रं लक्ष्मणम् इति सुपुत्रघ्नं अपरं तथा वशिष्ठा परमप्रीतो नवानुकुरुते तथा 11 दिन बीतने पर महाराज दशरथ ने बालकों का नामकरण संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत तथा सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण और दूसरे का शत्रुघ्न ने निश्चित किया। ब्राह्मणान् भोजामासे पौरजान् पदानपि आददद ब्राह्मणानां च रत्नोगम् अम्लं बहु तेषां जन्मक्रियादीन् सर्वकर्माणि कार्यते तेषां केतुर्यो ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयंभूर्यो सम्मिताः सर्वे वेदविदासूराः सर्वे लोक्यते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणे तेषामपि महातेजा रामा सत्यपराक्रमाः यष्टा सर्वस्य लोकस्य सांख्यो निर्मला गजस्कन्धे सुपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मिताः धनुर्वेदे च निरताः पितुः शुश्रूषणे रताः वाल्याद प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवन्दना वाल्याद प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धना रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्नो वै प्राणा लक्ष्मणो लक्ष्मी सम्पन्नो वै प्राण यवापरा नाचातेन विना निद्रा लभते पुरुषोत्तमा मृष्टमन्नम् उपानीतम् अस्नाति नाहि तं विनः। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल्यावस्था से श्री रामचंद्र के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से भी उनकी सेवा में जुटे रहते थे। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री रामचंद्र जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राण के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री राम उसमें श्री लक्ष्मण को दिए बिना कुछ भी नहीं खाते थे। यदा ही मारुड़ो मृगयां याते राघवा तेनं पृष्ठतो भेदे सदनो परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हिंसा प्राणे प्रीतरो नित्यं तस्य चासीद तथा प्रियः भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मणावर्जो हिंसा प्राणे प्रीतरो नित्यं तस्य चासीद तथा प्रियः सा चतुर्भिः महाभागे पुत्रे दशरथा प्रिये बभूव परम प्रीतो देवैरपि पितामहः एतदा ज्ञान संपन्नाः सर्वे समुदिता गुणे श्रीमन्ता कीर्तिमन्तस्य सर्वज्ञा दीर्घदर्शिनः तेषामेवं प्रभावाणां सर्वेषां दीप्ततेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मालोकाधिपो यथा ते चापि मनुजव्याघ्रा वैदिकादिने रतः पितुः शुश्रूषणरतः धनुर्वेदे च निष्ठतः तथा राजो दशरथ तेषां दारक्रियां प्रति चिन्तयामास धर्मात्मा सोपाध्याया सबान्धवा तस्य चिन्तयमानः समुद्रमध्ये महात्मना अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः सा राज्ञो दर्शनाकाङ्क्षी द्वारा दक्षानुवाच शीघ्रम् आख्यात मां प्राप्तुं कौशिकं गादिना सुतं तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य राज्ञो वेश्मे प्रदुद्रुः सम्भ्रान्त मनसा सर्वे तेन वाक्येन चोदिताः ते गत्वा राजभवनं विश्वामित्रं ऋषिं तदा प्राप्तम् आवेदयामासुर्नृपायेक्ष्वाक्वे तथा
तेषां तद्वचने श्रुत्वा सा पुरोधा समाहिता पृथ्वीजगां संहृष्टो ब्रह्माण्डं यो वा स्वाहा सा दृष्ट्वा ज्वलितं दीप्त्या तापसं संसृतवृतं प्रहृष्टवदनो राजा ततो अर्घ्यमुपहारयते सा राज्ञा प्रतिगेयार्घ्यं सातदृष्टिं कर्मणा कुशलं चाभ्यं चयोस्प्रक्षन्नराधिपं पुरे कुशे जनपदे बान्धवे सुरथश्चा कुशलं कौशको राज्ञा स परिप्रक्षते सुधार्मिकाः अपि ते सन्नताः सर्वे सामन्तैरभ्योजिताः देवं च मानुषं च कर्म ते साधुनुष्ठितम् ओम वशिष्ठं च समागम्य कुशलं मुनिपुङ्गवा ऋषींसितान् यथानयनं महाभागोवाच ते सर्वेष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनं प्रवेशो पूजितास्तेन्निषेधुश्च यथार्हता ते सर्वेष्टमनस्तस्य राज्ञो निवेशनं विवेशो पूजितास्तेन्निषेधुश्च यथार्हता अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिं वाच परमोदारो हृष्टस्तमविपूजने अतः ओम अथ हृष्टमना राजा विश्वामित्रं महामुनिं वाच परमोदारो हृष्टतमविपूजयन् यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदिके यथा श्रद्धदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथार्षो महोदया तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं चाते परमं कामं करोमि किमु हर्षिता यथामृतस्य संप्राप्तिर्यथा वर्षमनूदिके यथा सदृशदारेषु पुत्रजन्मा प्रजस्वै प्रणष्टस्य यथा लाभो यथार्षो महोदया तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुने कं चाते परमं कामं करोमि किमु हर्षिता ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम पात्रभूतो वसी मे ब्रह्मन् ज्येष्ठा प्राप्तो वसी मानदे अद्य मे सम्बलं जन्म जीवितं च सुजीवितं यस्मादेवेन्द्रं भद्राक्षं सुप्रभातानि सामं पूर्वं राजर्ष शब्देन तपसा द्योतते प्रभा ब्रह्मस्त्वमनुप्राप्ता पूज्यवसी बहुधा मया तदद्भुतम् अभूत विप्र पौत्रं परमं मम शुभ क्षेत्र गतश्चाहं तव संदर्शनात् प्रभो ब्रूयते प्रार्थं तुभ्यं कार्यमागमनं प्रति इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं तोदर्थं परिवृद्धे कार्यस्य नाभ्यमृशं च गन्तुम् हरेः स्वव्रते इच्छाम्यनुगृहीतोऽहं तोदर्थं परिवृद्धे कार्यस्य नाभिमर्शं च गन्तुं हरेः स्वव्रते कर्ता चाहम् अशेषेण दैवतं हि भवान् मम चायमनुप्राप्तो महान् अभेदो द्विजय तवागमनं जाकृत्स्नो तवागमनं जाकृत्स्नो धर्माश्चानुत्तमो द्विजय मम चायमनुप्राप्तो महान् अभेदो द्विजय तवागमन जाकृत्स्नो धर्माश्चानुत्तमो द्विजय इति हृदय सुखं नस्मि वाक्यं श्रुति सुखम् आप्तवता विनीते मुक्तं प्रतिगुणे सा गुणैर्विशिष्टा परं ऋषि परमं जगाम हर्षम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये बालकाण्डे 18 सर्गाः। ओम हरि 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 ओम। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्नारायणाय नमः। ओम नमो